टीम इंडिया सिलेक्शन की 7 बड़ी बातों ने चौंकाया। सिलेक्टर्स ने किसे दिया मौका और किसे बाहर का रास्ता दिखाया। जी हाँ, श्रीलंका के साथ अहम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होने जा रही है, जिसमें कि भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है। 15 सदस्यीय इस स्क्वाड में 1-2 नए चेहरे हैं, तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं इस स्क्वाड को, फिर बताते हैं इसकी 7 बड़ी बातों को, जिन्होंने कि सबको चौंका दिया है और आपको भी ये 7 बड़ी बातें चौंका देंगी। इस स्क्वाड में शुभमन गिल कप्तान है तो केएल राहुल उप कप्तान है। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल और सारस जैन के नाम शामिल हैं। अब इस स्क्वाड पर नजर डालने के बाद मैं आपको बताता हूं वो बड़ी बातें जिन्होंने की चौंकाया है क्रिकेट प्रशंसकों को इस स्क्वाड को लेकर के। सबसे पहली बात तो है जसप्रीत बुमराह की। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह के नाम के आगे स्टार लगा है और इसमें साफ साफ नोट भी लिखा है कि जसप्रीत बुमराह का खेलना उनकी फिटनेस के ऊपर है। अगर सीओई यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उनकी फिटनेस को सर्टिफिकेट देता है, यानी खेलने की अनुमति देता है, तो वो खेल सकते हैं। अब समझ में ये नहीं आता है कि अभी केवल 2 ओडी मुकाबले ही तो खेले थे इन्होंने इंग्लैंड दौरे पर। उससे पहले आईपीएल में तो पूरा इन्होंने आईपीएल खेला था। यहाँ पर 1-2 मैच खेलते ही फिर से चोटिल हो गए। आईपीएल से पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था इनके साथ। यानी आईपीएल पूरा खेलेंगे और देश के लिए खेलते समय बार-बार चोटिल होंगे, बार-बार आराम करेंगे। खैर, जो कुछ भी चल रहा हो। दूसरा नाम है यहाँ पर साई सुदर्शन का। इनके नाम के आगे भी स्टार लिखा है और ये भी अगर फिट होंगे तो ही ये खेल पाएंगे। अरे भाई, जब खिलाड़ी अनफिट हैं तो उनको स्क्वाड में शामिल ही क्यों कर रहे हो आप? भाई, आप फिट खिलाड़ियों को क्यों नहीं शामिल कर रहे हो? खैर, अब जैसा उन्होंने टीम चुनी हम उसी पर चर्चा कर सकते हैं। तीसरी बात है सरफराज खान। जी हाँ, सरफराज खान को एक बार फिर से इग्नोर कर दिया गया है, उनके नाम पर विचार नहीं किया गया है और अब क्लियर है कि सरफराज खान के दरवाजे टेस्ट स्क्वाड से हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। सिलेक्टर्स अब उनको माफ करने के मूड में नहीं है। जो कुछ भी उनके बारे में पिछले दौरों पर पता चला था, अब लगता है कि सरफराज खान कभी टेस्ट टीम में आएंगे नहीं। टी20 और ओडीआई टीम में तो वैसे भी नहीं आते थे। केएल राहुल अब परमानेंट उप कप्तान बन गए हैं। जी हाँ, पहले ऋषभ पंत उप कप्तान थे। हमने साउथ अफ्रीका के दौरे पर देखा था, जब शुभमन गिल एक मुकाबले में नहीं खेले थे तो वहां पर ऋषभ पंत ने ही कप्तानी की थी और विकेट कीपिंग भी की थी। लेकिन उसके बाद अगली सीरीज में हमने देखा कि ऋषभ पंत को उप कप्तानी से हटा दिया गया और केएल राहुल को नया उप कप्तान बनाया गया। तब से केएल राहुल टीम इंडिया के नए उप कप्तान हैं और आगे भी रहेंगे। अक्षर पटेल के बारे में बात करें तो इस स्क्वाड को देखने के बाद लग रहा है कि अक्षर पटेल का भी अब कैरियर द एंड पर पहुंच चुका है। देखिए, टी20 और ओडीआई में तो वो अक्सर अंदर बाहर होते रहे हैं, लेकिन यहां पर उनको टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं मिली है और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब अक्षर पटेल टेस्ट स्क्वाड में कभी नहीं आ पाएंगे। देवदत्त पडिक्कल के बारे में बताया तो देवदत्त पडिक्कल को यहाँ पर मौका दिया गया है। अक्सर हमने देखा है कि किसी न किसी स्क्वाड में देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया जाता है, यानी चयनकर्ताओं का पडिक्कल पर लगातार भरोसा बना हुआ है और वो उनको और भी ज़्यादा मौका देना चाहते हैं। अब देखते हैं पडिक्कल कितना इस चीज़ का लाभ उठा पाते हैं। बोसिंगटन सुंदर के बारे में यहाँ पर एक नोट लगाया गया है कि वो पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, हालांकि उनको स्क्वाड में भी जगह नहीं दी गई है। यहाँ पर बोसिंगटन सुंदर भी चोटिल हैं, तब भी उनके बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया है। अरे भी किसी फिट खिलाड़ी को ले लेते उनकी जगह पर। अब बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की, तो एक अच्छे ऑलराउंडर है, चयनकर्ता लगातार मौका देते रहते हैं इनको, लेकिन चोट की वजह से बाहर है। हर्षित राणा भी इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे, वो भी बाहर है, जबकि उनको तो भाई गौतम गंभीर साहब हर बार मौका देते हैं, लेकिन चोट ने उनका रास्ता रोक दिया है। अब बात करें एक नए खिलाड़ी की, तो सारांश जैन मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, घरेलू स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया, इनाम मिला है और अब टीम स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। तो ये थी 7 बड़ी बातें उस स्क्वाड के बारे में जो कि श्रीलंका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए जा रहा है। भाई, ये सीरीज बहुत अहम है। इस सीरीज का एक भी मुकाबला अगर टीम इंडिया हारती है तो WTC फाइनल के रास्ते उसके लिए बंद हो जाएंगे। पिछली बार भी हम फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे और एक बार फिर से फाइनल तक नहीं पहुंचने पर हमारी क्रिकेट साख को धब्बा लगेगा। कुल मिलाकर के आप लोगों का इस स्क्वाड और इन 7 चौंकाने वाली बातों पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की ऐसी भी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।